नाम है आपका? कहाँ के हैं आप? क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम राजधर मौर्य है। मेरे पिताजी का नाम मेवालाल मौर्य है और मेरे 4 भाई हैं, श्यामधर, मुरलीधर, शेषधर और उमेशधर। मेरा बड़ा भाई जो है बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी और बहुत बड़ा संपत्ति अर्जित कर चुका है। करीब 70 करोड़ की संपत्ति उसने पिताजी से आज तक अर्जित कर ली है और पूरा बिजनेस भी उसने जो है अपने नाम पे जो है अर्जित कर रखा है, जिसमें जो है बैंक में जो भी रुपया पैसा था और कारपेट था जो कि बड़े पिताजी से जो है आया हुआ था, वो भी उसने सारा कुछ कैप्चर कर रखा है और मुझे जो है कुछ भी नहीं इसमें संपत्ति कोई प्राप्त हुई है। मुझे जो है सारी संपत्ति ये लोग ले लिया और मुझे लोन का रास्ता बता दिया कि उधार लेके आप काम करो। उधार लेके हम काम कर रहे थे, लेकिन उसमें भी इन्होंने जो है एक बार हमारी कंपनी को तरह तरह से डिस्टर्ब किया, जिसमें उमेशधर भी शामिल थे। और बड़े भाई ने जो है एक बार क्या हुआ कि मेरी पत्नी को इन लोगों ने काफ़ी जो है दबाव बनाया और काफ़ी जो है उनको प्रताड़ित किया। एक बार इन्होंने सीसीटीवी कैमरा काट के, जिसमें निर्मल सिंह ने पूरा कैमरा काटा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी और बहुत बड़ा परिवार में लड़ाने वाला ये आदमी शुरू से ही रहा है, जो तरह तरह की बदमाशियां हमेशा करता आ रहा है। इसने एक बार सीसीटीवी कैमरा काट के पूरे नीचे अंडरग्राउंड और ऊपर सारा कैमरा काट के मेरी पत्नी को जो है प्रताड़ित करते हुए जो कि रोड पर लेट गई, और उस समय जो है मेरी पत्नी बेवश हो गई थी, वो रोड पे जाके लेट गई। और इसमें जो है 2 लोग और शामिल थे, जिसमें संगीता और नीतू ने तरह तरह की गालियाँ और गाली फक्कड़ बहुत किया मेरी वाइफ को। और उसके बाद मेरे बच्चों की जो रोते भी लगते रह गए, उस समय उसको भी डांटा, यहाँ से हट जाओ नहीं तो मार खा जाओगे। तरह तरह की उसको जो है बच्चों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। इसमें जो है मेन जो श्यामधर हैं वो बहुत ही पाखंडकारी, षड्यंत्रकारी और बहुत ही महीन आदमी हैं, जो पूरे जो है परिवार में लड़ाई लड़ा के रखा हुआ है। और इसने जो है पिताजी को भी बस में करके और उनको दबाव बना के जगह जगह जाके फर्जी जो है बात बुलवाता है, जिसका कोई तुक नहीं होता। और इसका मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हम जो है अर्जित कर लें। हमारा कप्तान महोदय से ये प्रार्थना है कि इसको जो है सीरियस लें और इस मैटर को कोई अप्रिय घटना ना आगे हो जाए। इसके लिए आप जो है हमारी तरफ से एक अनुरोध है कि आप इसको जो है बहुत सीरियस रूप में इसका जल्द से जल्द निस्तारण करें, नहीं तो अप्रिय घटना किसी दिन घट सकती है और इसका जो है हमारे पिताजी, हमारे बीवी और हमारे बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं पिछले 1 साल से घर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि जो है जब भी मैं जाता हूँ तो ये लोग जो है केस को डाइवर्ट करके हमारे ऊपर दूसरा केस बनाने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से हम उसको जो है हमारे ऊपर ना आए तो हम इसलिए दूरी बना के रखे हुए हैं। और ये लोग पिताजी को ले जाके जगह जगह झूठी गवाह, निर्मल सिंह भी इसमें शामिल रहते हैं। निर्मल सिंह की वाइफ और श्यामधर की वाइफ जिनका नाम ब्रिजबाला है, ये लोग जो है झाड़ फूँक, काला जादू भी हमारे ऊपर और हमारे पत्नी, हमारे बच्चों के ऊपर किए हुए हैं, जिसका हमें कई सूत्रों से पता चला है। और ये लोग तरह तरह की चीज़ें, जो भी चीज़ जो है प्रॉपर्टी को लेने में उपयोग की जाती है, ये हमेशा उस चीज़ को करते रहते हैं। पिताजी हमें परिवार में सबसे छोटा हूँ भाई, मेरा नाम राजधर है और पिताजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन श्यामधर और निर्मल के षड्यंत्रकारी होने की वजह से पिताजी कई बार जो है हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कहीं उनको जो है मिलने के लिए हमसे मिलवा नहीं पाते और ऐसा बंधन बांध के रखे हुए हैं कि पिताजी हमसे कभी मिल नहीं पा रहे हैं। और इससे जो है हमारे बहुत दुख है हमें। तो इससे हमारे कप्तान महोदय से अनुरोध है कि इसको जो है इसका निस्तारण करें और जो पिता और पुत्र के बीच में दूरी बनी हुई है, इसका जो है खंडन करें और हमें जो है पिताजी से मिलने के लिए आगे इसकी रक्षा। आप न्याय के लिए काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, क्या करेंगे अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो? अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो मैं आत्मदाह कर दूंगा पत्नी, बीवी, बच्चे के साथ, क्योंकि इस तरीके की लाइफ बनी हुई है कि मैं निर्दोष होते हुए भी मेरे ऊपर सारे ये लोग लांछन लगा रहे हैं पिताजी के थ्रू, उनको बहला फुसला के। अब इसका एक ही चीज़ है कि हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। जी का उम्र 82 वर्ष है और पिताजी जो है मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण निर्मल सिंह और श्यामधर द्वारा जो है कई बार हमारे द्वारा हेल्प करने पे पिताजी को, जैसे हमने उनको रुपया पैसा दिया
तो ये लोग जो है इसको चोरी कर लेते हैं, जो कि काफ़ी समय से ऐसा करते आ रहे हैं। और हमने पिताजी को एक बार छड़ी भी दी थी, तो ये लोगों ने छड़ी भी उठा के फेंक दिया। जो भी हम पिताजी से कोई भी हम उनकी सहायता करना चाहें इस वृद्ध अवस्था में, ये लोग इतने गिरे हुए आदमी हैं, इतने जो है षड्यंत्रकारी हैं, पाखंडकारी हैं कि उसको जो है पिताजी से दूरी बना के उनको जो है दिमाग में कुछ गलत भावना और कुछ गलत बातें बता के हमारे प्रति उनको दूरी हमेशा बनाते रहते हैं। और हमारा जो है जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि ये लोग इतने जो है गिरे हुए लोग हैं, इतने षड्यंत्रकारी लोग हैं कि हमारे पिताजी के प्रेम को ये लोग जो है काट देते हैं हमेशा। तो उनको जो है दूसरे एंगल की पहाड़ा पढ़ा देते हैं। जैसे एक बार हम कैमरा लगा रहे थे, तो ये लोग कैमरे की भाषा बता दिए कि पिताजी को जाके कि हर बाथरूम में कैमरा लग रहा है, हर कमरे में कैमरा लग रहा है। इस तरीके की बातें ये लोग पढ़ाते हैं पिताजी को गुस्सा अंदर से दिला देते हैं। तो कोई भी ये लोग उसी बात को पलट के पिताजी के दिमाग में हमारे प्रति इतनी दूरी बनाते हैं, फिर भी हमें पिताजी बात जब हमारी फ़ोन पे होती है तो वो बहुत रोते हैं, बोलते हैं कि मैं क्या करूं, इन लोगों के दबाव के कारण मैं तुमसे बात कर नहीं पा रहा हूं। जब मुझसे अकेले होते हैं तो सारे दुख दर्द सारा बताते हैं। लेकिन ये लोगों के चक्कर में, क्योंकि ये लोग इतना जो है उनको डरा दिए हैं कि इन्हीं लोगों की भाषा उनको बोलने को मजबूर हो जाते हैं और इन लोगों की भाषा बोलते हैं। अंदर से वो हमारे साथ जुड़े हैं, बाहर से इन लोग के साथ जुड़े हैं। और इसमें षड्यंत्रकारी निर्मल सिंह भी बड़ी भूमिका निभाता है, जो ड्राइवर है, जो ताला लगा के रखा हुआ है वहाँ पे मेन गेट पे, हमेशा जो है कि पिताजी को डराता धमकाता रहता है। और हमारे बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो घंटों भर इंतज़ार करते हैं, कि ताला नहीं खोलता, गेट नहीं खोलता। और परिवार में षड्यंत्रकारी के रूप में हमेशा भूमिका निभाता रहता है। और उसने जो है CCTV कैमरा भी काटा। जितनी भी आज 5-6 साल से जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये निर्मल सिंह द्वारा हो रही है। और उसकी पत्नी भी झाड़ फूँक करती है और जो है उसके द्वारा भी काला जादू घर में किया जाता है। हमारा कप्तान महोदय से निवेदन है कि अगर इसका आपने जो है समाधान नहीं किया तो मैं आत्मदाह कर दूंगा अपना, क्योंकि मैं इस चीज़ों से जो है पिछले 7-8 साल से जूझ रहा हूं और मैं आज तक इस चीज़ों में राहत नहीं पाया हूं। तो हमारी विनती है अधिकारियों से, इसको जल्द से जल्द निस्तारण करें। हम CO साहब से भी मुलाकात किए और वो जो है इस चीज़ को हमें जल्द ही उपाय के लिए बोला है। और इसमें निर्मल सिंह जो है मध्य प्रदेश का निवासी है और यहाँ का हमारे घर का आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बना के हर जगह, चाहे वो वसीयत हो, 2021 में वसीयत लिखी गई थी, उसमें भी अपना उसने जो है विटनेस दिया था। और आज जो 17 प्रॉपर्टी जो लिखाई गई 1 साल पहले, वो सब में विटनेस है और हमारे खिलाफ़ हमेशा खड़ा रहता है और हमारे खिलाफ़ जो हमेशा कार्रवाई करता है। उसको भाइयों द्वारा उसको जो चीज़ बोली जाती है, और ख़ुद ही षड्यंत्रकारी है और बहुत गिरा हुआ इंसान है और पिताजी को डराता धमकाता, उल्टा सीधा पढ़ाता रहता है हमारे बारे में हमेशा। अच्छा, इन सब मुद्दों को लेकर आपके द्वारा कौन कौन कार्रवाई की गई है अब तक, क्या स्थिति है? अब तक हमने जो है सभी उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से सभी को अवगत करा दिया है। और जो है चूँकि ये घटना आगे चल के कोई और ऐसा कोई अप्रिय घटना ना हो जाए जिसका हम लोग जो है सोचते ही रह जाएं, तो इसके लिए हम निवेदन करेंगे उच्च अधिकारियों को कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो है इसको न्याय की तरफ ले जाए।